उत्पन्ना एकादशी 2024। उत्पन्ना एकादशी पर करें तुलसी चालीसा का पाठ। घर में होगा धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास। एकादशी व्रत को बहुत शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल यह एकादशी 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस तिथि पर तुलसी चालीसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का व्रत बेहद शुभ माना गया है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान बताया गया है। सभी एकादशी का अपना एक नाम और खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक श्रीहरि की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप श्रीहरि का आशीर्वाद या कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए और उनके निमित्त व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन के हर कष्ट से छुटकारा मिलता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी। इस कारण मार्गशीर्ष मास में आने वाली उत्पन्ना एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा तो कुछ लोग 27 नवंबर को एकादशी व्रत रखने की बात कर रहे हैं। ऐसे में चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए आपको बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को रात 1:01 पर शुरू होगी। इस एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 को ही रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को किया जाएगा।
उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण समय 27 नवंबर की दोपहर 1:12 से लेकर दोपहर 3:18 तक उत्पन्ना एकादशी पूजा का समय। 26 नवंबर सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने से क्या होता है? उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को आरोग्यता, संतान सुख की प्राप्ति, मोक्ष, पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी का व्रत रहने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। वहीं उत्पन्ना एकादशी का व्रत विधिपूर्वक रखने और श्रीहरि की पूजा करने से विशेष कृपा बरसती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी भी। उत्पन्ना एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी मिलता है व्रत का पूरा फल। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवता, देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाए, देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी रक्षाएं तत्पर रहने वाले, जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं। वहां जाओ, बे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीरसागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमलनयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभो, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आपने ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान देव देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभो, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण तुर देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अनि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवता ने देखा
दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावतो नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडु नंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुहा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवां का भय देने वाला देवता है। आथ निस्संदेह में इसे मार डाल। युधिष्ठिर दानव का इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उम्र और भयंकर था। किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकोक्त मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। आथ तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विवरों का नाश करने वाली तथा सब
प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जनार्दन। जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो माधव। जो लोग उपवास नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन फिर करें उन्हें आप धन धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उद्यकाल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हों तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशीयुक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है।